हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोमो इन्वेस्टिंग। आज इस वीडियो में हम लोग दो स्मॉल कैप पेपर स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। दोनों कंपनीज का एक डिटेल्ड फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस भी देखेंगे और लास्ट में ये समझने की कोशिश करेंगे इस तरह की पेपर कंपनीज के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर इन्वेस्टमेंट करे भी तो कंपनी कितना गुने का रिटर्न आगे चल के हमें दे सकती है। ये सब कुछ बातें हम आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडियन पेपर इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से एनालिसिस किया था, और अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा तो प्लीज एक बार जरूर से उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की हमारी जो फर्स्ट कंपनी है वो कंपनी एक बेहतरीन पेपर कंपनी है। आज की डेट में ये कंपनी सिर्फ 7 की पीई पे अवेलेबल है। 1962 में कंपनी ने जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया था उसके बाद से आज तक कंपनी ने इतनी तरक्की की कि पूरे ऑफिशियल पेपर सेगमेंट का 27% मार्केट शेयर इसी कंपनी ने कैप्चर कर लिया है। ये कंपनी ऑफिस पेपर सेगमेंट में इंडिया के मार्केट लीडर है, और सिर्फ ऑफिस पेपर्स में ही नहीं बल्कि और भी कई तरह के पेपर्स जैसे कि प्रिंटिंग पेपर्स, कलर कोटेड पेपर्स जो पैकेजिंग इंडस्ट्री में यूज होते हैं, उसके बाद स्पेशलिटी पेपर्स जो पब्लिशर, प्रिंटिंग हाउसेस और कॉर्पोरेट्स में यूज करी जाती है। फिर आता है पैकेजिंग बोर्ड्स और कॉरुगेटेड बॉक्सेस जो एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्रीज में, बेवरेजेस में, फार्मास्यूटिकल्स में और टेक्सटाइल सेक्टर्स के अंदर पैकेजिंग मटेरियल्स के तौर पे इन सब चीजों को यूज करी जाती है। ऑफिस पेपर और प्रिंटिंग पेपर सेगमेंट में इंडिया का 28.7% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। पैकेजिंग बोर्ड सेगमेंट में बात करें तो 16.5% मार्केट शेयर है। उसके बाद 7.6% शेयर कोटेड पेपर्स के अंदर, और अदर वैल्यू एडेड जो पेपर सेगमेंट में उसके अंदर 7.1% मार्केट शेयर कंपनी अपने पास होल्ड करती है। इंडिया में कंपनी के एक वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसके अंदर 4000 से भी ज्यादा डीलर्स है, और होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स तीनों का संख्या टोटल 400 से भी ज्यादा। इसके अलावा कंपनी के पास 4 पैन इंडिया डिपोट्स और 2 क्विक सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी कंपनी 60 अलग अलग कंट्रीज पे अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, जिसके अंदर यूएसए और यूके के काफी स्टेट्स आता है। उसके बाद बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के भी काफी कंट्रीज इसमें शामिल है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इस कंपनी का नाम क्या है। तो इस कंपनी का नाम है जेके पेपर लिमिटेड। पीएससी और एनएससी दोनों जगह पे लिस्टेड है। लिस्टिंग कोड आपके सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपनी के पास कुल 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है जो इंडिया के अलग अलग जगह पे स्थित है। यूनिट जेकेपीएम, जेके पेपर मिल्स लिमिटेड, जो ओडिशा के रायगढ़ पे है, जिसका टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी आज के डेट में है 3,15,000 टन पर एनएम की। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है सीपीएम, वो गुजरात के सोनागढ़ में है। उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी ऑलमोस्ट 3,10,000 टन पर एनएम की है। लास्ट में एक और यूनिट है कंपनी का जो एक्चुअली कंपनी का एक सब्सिडरी बन चुकी है। 2019 के आसपास कंपनी ने इसको एक्वायर करी थी, जिसका नाम है सिरुपुर पेपर मिल्स लिमिटेड। तो ये तेलंगाना के कागज नगर पे स्थित है, जिसकी टोटल कैपेसिटी है 1,36,000 टन पर एनएम की। चलिए अब कुछ एक्विजिशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर कंपनी ने कुल 578 करोड़ रुपीज में होराइजन पैक्स प्राइवेट लिमिटेड और सिक्योरी पैक्स पैकेजिंग लिमिटेड, ये दोनों कंपनीज के टोटल 86% स्टेक को एक्वायर कर लिया था। और इस एक्विजिशन के बाद से जेके पेपर इंडिया में कॉर्रुगेटेड बॉक्स सेगमेंट में मार्केट लीडिंग कंपनी बन गई है, क्योंकि वो दोनों कंपनीज जो थे वो एक साथ मिलकर 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के साथ इंडिया का लार्जेस्ट कॉर्रुगेटेड बॉक्स कंपनीज में से थे। और उससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी ने सिरुपुर पेपर मिल्स को एक्वायर कर लिया था, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बता दिया है। चलिए अब जल्दी से कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी अच्छे से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल्स और प्रॉफिट की। तो सेल्स पिछले 5 सालों में 3,000 करोड़ से बढ़कर डबल से भी ऊपर 6,500 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 20-30% के अंदर ही मेंटेन कर रहा है। और वही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी पिछले 5 सालों में 500 करोड़ से बढ़ के 1133 करोड़ रुपीस, मतलब नेट प्रॉफिट भी डबल से भी काफी ऊपर पहुंच चुकी है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा है दोस्तों। और उस हिसाब से आप देख सकते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 साल का है 15%, और पिछले 3 साल का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो है 34%। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है पिछले 5 साल का वो है 22%, और पिछले 3 साल का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ निकल जाता है वो है 71%। चलिए अब कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज जान लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप है आज के डेट में ऑलमोस्ट 8,634 करोड़ रुपीस के आसपास है। कंपनी का जो पी है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। सिर्फ 7.70 के पी के पास हमें ये कंपनी मिल रही है, जिसका पिग रेशियो है 0.3
1.35। तो वैल्यूएशंस के मामले में एटलीस्ट पी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है प्राइस टू बुक वैल्यू, वो भी बहुत माइनर सी है, ओनली 1.70%। फिर प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 49.6% निकल के आता है और ये होल्डिंग 40% से ऊपर की है, तो हमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए यहाँ पे। प्रोमोटर का जो प्लेज परसेंटेज है वो भी 0 है, मतलब कोई भी शेयर प्रोमोटर्स ग्रुप की तरफ से यहाँ पे गिरवी या फिर प्लेज नहीं है। आरओसी जो है वो 21.2% निकल के आता है और आरओई है 24.6%। दोनों ही नंबर्स बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद डेब्ट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 2200 करोड़ रुपीस के आसपास डेब्ट है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.43, जो कि 1 से काफी नीचे है, एटलीस्ट हाफ से भी नीचे है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात एक और है, क्योंकि डेब्ट जो है उसके डबल से भी ज्यादा कंपनी के पास कैश रिजर्व पड़ा हुआ है। क्विक रेशियो, करंट रेशियो दोनों ही बहुत ही हेल्दी है। और मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो की बात करें तो वो 1.30 है। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली पेपर कंपनी जेके पेपर लिमिटेड, जो मेरी नजर में काफी अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन के हिसाब से भी बहुत अच्छी है और खासकर कंपनी फ्यूचर प्रूफ एक्विजिशंस भी कर रही है पिछले कुछ सालों में। कॉरुगेटेड बॉक्स सेगमेंट में कंपनी ने 2 बिजनेस को एक्वायर करके जितना ज्यादा फ्यूचर प्रूफ अपने आप को बना लिया है, उस हिसाब से देखे तो शायद पेपर सेगमेंट में जेके कंपनी से बेहतर कंपनी आज के डेट में हमें देखने को ना मिले। सो बिल्कुल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है। ओके दोस्तों, अब चलिए हमारी दूसरी पेपर स्टॉक्स के बारे में भी जान लेते हैं, जिसका नाम है पिक्का लिमिटेड। ये कंपनी भी बीएसई और एनएसई दोनों जगह पे लिस्टेड है। लिस्टिंग कोड आपके सामने आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। और इस कंपनी का एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो हम ऑलरेडी इस चैनल पे करी है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए प्लीज उस लिंक को फॉलो करके कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को जरूर चेक करिए, डेफिनेटली वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी 2 स्मॉल कैप पेपर कंपनीज जो अगले आने वाले 4 से 5 सालों में मल्टीबैगर बनने के काफी ज्यादा चांसेस है। लेकिन एक बात यहाँ पे आप जरूर ध्यान रखिए कि ये कोई भी स्टॉक टिप्स या मेरी तरफ से किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। इसीलिए आप अगर बिना रिसर्च किए सिर्फ मेरी या मुझ जैसी कोई भी इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसीलिए हमेशा सोच समझकर खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करें और अगर एडवाइस लेना ही हो तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स के ही एडवाइस लिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।